जैसे आपके नाखून वगैरह के भी निशान लगे हुए हैं। यहाँ देखो सारे का लग रहे हैं जी, सारे का चैन पर थी वहाँ तो वहाँ खींच ली। कभी बताया जा रहा है सौतेली माँ ने बेटी को धक्का दे दिया, कभी बताया जा रहा है कि बाप ने बेटी को धक्का दे दिया। चाहूँगा सबसे पहले बीबीएन न्यूज़ को उसको या तो न्यूज़ बनानी छोड़ देनी चाहिए, अगर उसने न्यूज़ का काम करना भी है करो, उसका काम है, कोई दिक्कत नहीं है। विपिन खुराना को स्पेशल बोलना चाह रहा हूँ मैं। मम्मी पापा ने धक्का दिया किसी ने? नहीं, मम्मी तो दुकान में थी, पापा गए थे ड्यूटी पे। मम्मी पापा तो बाद में आए थे। मैं गुड़िया के पास ही थी, मेरे घर पे मैं थी भी नहीं। मेरे घर पे मैंने पीछे से रिलेटिव छोड़ रखे, मेरा छोटा बेटा है, एक बेटी है, तो पीछे से उनके ऊपर हमला करने का, उन पे जानलेवा हमला करने का, ये सब मीडिया बुलाने का, ये कोई तुक नहीं है। मैम कानूनी कार्रवाई करो आप, अगर हम गलत हैं तो हमें कहो। उस बीबीएन वाले ने एक एचबीएन न्यूज़ थी कोई, और एक कोई बेबोक बोल करके, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है नाम, एक आर्यवर्त, ये 4 चैनल वाले आए हुए थे। उन्होंने हा हल्ला मचा दिया और पब्लिक को उकसा दिया, जिसके कारण ये नौबत जो है वो मार कुटाई तक आई है। इनने सारा सोच समझ के मीडिया को बुलाकर उसको 5,000 रुपये दे के आपने ये चलानी है। उन्होंने मेरे से सवाल किया, मैंने जवाब दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो से भी वो न्यूज़ वाले हैं, रिपोर्ट वाले, उन्होंने मतलब बात को इतना भड़का दिया कि जो बात थी नहीं। में परिवार वालों ने जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को दिखानी थी वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो बच्ची गिरती है वो 8/54 का है। आठ 8/54 के कुछ ही चंद सेकंड में इनकी मां भागकर बच्ची को उठाकर अंदर लेकर जाती हैं। इसके बाद 9:06 पर इनके जो पिता हैं वो आते हैं बाइक पर। मेरे फादर साहब को उन्होंने लेडीज की तरफ धक्का दिया है उन लड़कों ने, और फादर साहब को चोट भी आई है। मेरी मदर है यहाँ पे, तो ताई जी हैं, तो मतलब ये यहाँ पे थे, इनको भी आता पाएगी। ये बताओ, मैटर कुछ नहीं था, मीडिया वाले ने और अड़ोसी पड़ोसी ने उकसवा रखा था। वो कड़ा पहरे थे, वो कड़ा भी तो लग गया सिर में। ये जो आप तस्वीरों के माध्यम से चूड़ी टूटी हुई देख रहे हैं और जो ये छत देख रहे हैं, इसी छत से बच्ची गिरती है। गिरने के बाद इस मैटर को किस प्रकार से बरगलाया गया, किस तरीके से भड़काया गया, वो पूरी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है, जिसमें एलिगेशन लगाया जा रहा है। कभी बताया जा रहा है सौतेली माँ ने बेटी को धक्का दे दिया, कभी बताया जा रहा है कि बाप ने बेटी को धक्का दे दिया। पूरी की पूरी बात क्या थी, किस प्रकार से इसको जो है बटरिंग करके लोगों के सामने दिखाई गई, वो सारी की सारी बात बताएंगे। अभी जो लड़की का पूरा परिवार है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये वही घर है जहाँ पर आपने देखा था कि कल किस प्रकार से बहुत सारे लोग एकदम से आ जाते हैं और जब ये मामला गर्म हो जाता है तो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिलहाल लड़की की माँ मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उषा देवी है। उषा है, क्या करते हैं आप? मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेरा पार्लर एंड कॉस्मेटिक सेंटर है जी। तो मैम, कल पूरा का पूरा जो मैटर हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैम, जो कल हुआ बहुत गलत हुआ है। लोगों को मतलब पूरी जानकारी भी नहीं थी, और जिसको 1-2 था, 2-3 लेडीज हैं यहाँ कॉलोनी से, मैंने उनका नाम मेंशन, एफआईआर उनके खिलाफ दी हुई है। और जो पड़ोस में जो लड़के रहते हैं जिन्होंने गलत न्यूज़ दी है कि हम मौके पे थे, हमने देखा इसके पिताजी ने धक्का दिया था, जो बिल्कुल गलत है। मैम, इसके पिताजी घर पे थे भी नहीं, और मेरे पास पार्लर पे क्लाइंट आए हुए थे, और वो क्लाइंट से भी मैं बात करवा दी है मैंने पुलिस वालों की, करवा भी सकती हूँ, अब उनको बुला भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस लड़की उस टाइम जो इन्होंने टाइम दिया है वो 8/54 का टाइम था, और 8/54 की फुटेज मैंने डाल दी है, मेरे पास कैमरे हैं। 8/54 पे ना तो ऊपर इसके पिताजी ऊपर थे, उनके पिताजी 9:06 पे घर आए थे, हमने फ़ोन करने के बाद आए थे। मैम, मुझे पूरी की पूरी बात बताइए। बच्ची छत से गिरी है, हाँ जी, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने नहीं गिराया जी। किस वजह से वो छत पे गई? क्या ऐसे कारण थे? किस वजह से ये सारा का सारा मामला इतना ज़्यादा गरमाया? शुरू से लेके अब तक की बात बताइए। जी मैम, उसने गुड़िया ने इंस्टाग्राम पे कोई अपनी आईडी बना रखी है, वो काफ़ी टाइम पहले से बना रखी थी, जिसका मुझे पता था, लेकिन बाकी घर मतलब मेरे बेटे को नहीं पता था। तो उसका हमने डिलीट कर दी थी वो पासवर्ड वगैरह सब कुछ, तो उसने वो दोबारा ओपन कर रखी थी। और अब मेरे हस्बैंड का फ़ोन कई दिन से वो रात को ले लेती थी, तो उसके ऊपर उन्हें रील मतलब फ़ोटो वगैरह अपलोड कर रखी हैं। उसके मेरे बेटे का और मेरा नंबर उसने ब्लॉक कर रखा था ताकि मैं नहीं दिखाई दे रही थी वो। तो
बेटा ITI में कोर्स करता है, तो उसके फ्रेंड्स के पास है ना, उसने 4-5 दिन पहले एक फ़ोटो डाल रखी थी मेरे बेटे की, जिस पे लिखा था मेरा भाई। तो उस लड़कों ने उसको, मेरे बेटे को ये दिखाया कि ये तेरी सिस्टर है क्या, तो बेटे ने उसको देखा कि उसकी फ़ोटो डली हुई है, तो मेरा भाई की हाँ मेरी सिस्टर की है। तो घर पे आके बस उसने मेरे को ये बताया था, मम्मी इसने फिर से इंस्टाग्राम पे ये डालना शुरू कर दिया कि इसका फ़ोन लेती है, कि पापा का फ़ोन से डाल रखे हैं इसने, और इसका पासवर्ड बता दे मेरे को प्रियंका, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो गुड़िया से सिर्फ वो पासवर्ड ही पूछ रहा था। उस दिन संडे था और सुबह की बात है, इसके पापा काम पे चले गए थे, मैं पार्लर में आई हुई थी, मेरे पास कोई कस्टमर था, तो वो अंदर से सिर्फ पासवर्ड ही पूछ रहा था और कोई बात नहीं थी। मेरे को सिर्फ इतना ही बेटे ने बताया है, और यही बात मेरे को बेटे ने बताई है बाद में कि मम्मी ये बात थी कि इस पासवर्ड बता दे, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इसने पासवर्ड नहीं बताया। मैंने दुकान में से ही उसको आवाज़ रही, प्रियंका मेरे पास आ जाए, मेरे पास कस्टमर हैं। तो प्रियंका वहाँ से अंदर से आ गई और मेरे पास आने के बजाय वो ऊपर चली गई। मैंने थोड़ी 2-3 मिनट के बाद दोबारा फिर कहा कि प्रियंका आ जा, विक्रम भेज दो प्रियंका को यहाँ पे दुकान पे। तो वो बोला मम्मी चली गई वो। फिर मैंने कहा मेरे पास तो वो नहीं आई। तो फिर वो उसने कहा मम्मी गेट तो बंद है, बाहर तो नहीं गई। मैंने बाहर जाके भी देखा लेकिन बाहर वो नहीं थी। तो फिर बेटे ने जाके देखा ऊपर के, बोला मम्मी सीढ़ियों का अंदर से गेट कुंडी लगी हुई है गेट की, शायद वो ऊपर गई है। तो मैंने कहा कुंडी क्यों लगा रखी उसने। फिर नीचे आके जैसे उसने बेटे ने कहा मैं साथ वाले प्लाट से जाके देखता हूँ कि भी क्या बात है, भी गेट की कुंडी लगा के ऊपर कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो बेटा पीछे वाली छत से चढ़ के ऊपर जैसे गया, तो वो ना दीवार के उसके ऊपर बैठी हुई थी दीवार पे, उसने उसको पीछे से देखा ना, तभी वो एकदम उठी है, तो उसका बैलेंस बिगड़ गया। मेरे को बेटी ने यही बताया है। कल मेरी बेटी सारी बात मैंने दोबारा से शुरू से पूछा भी क्या क्या बात हुई थी प्रियंका, कि ऐसे ऐसे बात चल रही बेटा तेरे पापा के बारे में, मेरे बारे में। तो बेटी ने कहा मम्मी यही बात है, मैं ऊपर सिर्फ बैठी थी, मैं कूदना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे भाई आया ना पीछे से देखने के, तो मैं एकदम उठी ना, तो मेरा पैर आगे की तरफ स्लिप हो गया और मैं इस करके नीचे गिर गई। मैम, जहाँ तक हमने वीडियोस को भी देखा है, बयानबाजी को भी सुना है, बार बार लोग यही बात बोल रहे हैं कि आप लोगों का पहले भी आपस में झगड़ा रहता था, आप सोतेलापन कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ बरत रहे थे, जिसकी वजह से नाराज होकर जब आपका कहना नहीं माना तो इधर से धक्का उसको दिया गया है। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। वो लड़की को मैं छुप के नहीं रहती थी। मेरा तो काम ही ऐसा है कि सोशल मीडिया के मतलब मैं लोगों के बीच में ही रहती हूँ। मेरा पार्लर है, कॉस्मेटिक, दिन रात कस्टमर आते जाते रहते हैं। लड़कियों को कोई हम अलग से नहीं रखते थे। सारा दिन स्कूल से आने के बाद मेरे साथ ही शॉप पे ही रहती थी वो, कोई अलग से नहीं रहती थी कि उसको हमने छुपा रखा था, उस पर टॉर्चर करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ ही रहती पब्लिक ही वो। अगर किसी को कोई दिक्कत थी या कुछ बात थी तो कोई पहले भी बोल सकता था, मतलब ये बात। और 3 साल की जब मेरी गुड़िया थी तब मैं इस घर तब से मेरे पास है वो। मतलब इतने सालों में अगर मुझे उसको, मैं या मेरे हस्बैंड उसको मारना चाहते तो कब के मार देते। और तो आप लोगों ने एक बात बताइए, उसका इंस्टाग्राम क्यों डिलीट करवाने की कोशिश की? कोई गलत संगत में चली गई थी या फिर कोई और बात हो गई थी? नहीं मैम, सभी चाहते हैं कि जब बेटे के पास फोन नहीं है तो वो पोस्ट कहाँ से करती है डेली। मतलब ये एक डाउट था मन में। मतलब जब उसके पास, मैं खुद भी आज तक इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी इंस्टाग्राम नहीं चलाते, और हर माँ बाप चाहता है कि उसके थ्रू वो गलत माहौल में ना फंस जाए। तो इसीलिए बस सिर्फ यही चाहते थे। और बेटे को तो जैसे मैं, माँ बाप तो फिर भी एक टाइम एडजस्ट कर, लेकिन बेटा मेरा उससे 2 साल बड़ा है, उसको जैसे IT वाले बच्चों ने कहा कि तेरी सिस्टर है और उसकी फोटो आई हुई है, तो ये थोड़ा सा अभी बच्चे थोड़ा सा कर लेते हैं। तो बेटे ने भी उसको टॉर्चर नहीं किया था कुछ, सिर्फ यही पूछा था कि इसका पासवर्ड बता दे, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ इतनी ही बात थी मैम, और ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो वो पासवर्ड देने का कहीं ना कहीं डर था उसके अंदर, तभी वो जाकर छत पर बैठी थी आप लोगों को डराने के लिए कि मैं कूद जाऊंगी। हाँ जी, उसने तो मेरे को ये बताया कि मम्मी मैं कूदना नहीं चाह रही थी, बस मैं तो वहाँ बैठी थी ऐसे ही कि मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर जाके, और गेट की कुंडी लगा रखी थी उसने। और तो हमें ये हो गया कि कहीं पता नहीं ऊपर जाके क्या कर रही है, क्यों चली गई ऊपर। तो बेटे ने जैसे पीछे वाले साथ वाले प्लाट से जाके ऊपर चढ़ के देखा न, तो वो वहाँ बैठी हुई थी। वो जैसे उठी ना एकदम, तो उसका पैर वो बैलेंस बिगड़ गया उसको, तब वो गिरी है। मेरे को यही बताया। चलिए, वो गिरने के बाद उसके बाद आपको कैसे पता चला? मेरे को ऊपर से ही बेटे ने आवाज दी, मम्मा प्रियंका नीचे कूद गई। और तभी मैंने बिल्कुल सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही मैं पार्लर से बाहर आके मैंने बेटी को उठाया। जबकि दूसरे न्यूज वालों ने ये बताया हुआ है कि इसके पापा ने मतलब 1 घंटे तक बाहर पड़ी रही और उसके सिर पे चोट आई, सिर फट गया, ये हो गया। उसके सिर पे कहीं चोट नहीं आई हुई, इसके सिर्फ पैर पे चोट आई हुई है। और मैं 30 सेकंड के अंदर उसको उठा के और मेरा बेटा हम अंदर लेके गए। कमर पे भी कहते ऑपरेशन वगैरह हुआ है? हाँ जी, कमर पे थोड़ा सा, उसकी छल्ले में थोड़ा सा, इस साइड में थोड़ा फ्रैक्चर था। तो डॉक्टर साहब बोले कि इसका ऑपरेट इसलिए जरूरी है कि कहीं आगे आने वाले टाइम में बच्चे को कहीं दर्द ना रहने लग जाए। तो हमने उसको साथ साथ ऑपरेट करवा दिया है। किसी निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है? जी, आधार हॉस्पिटल में मैम। जी, तो उसके बाद फिर आप लोग अंदर लेके चले गए बच्ची को, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरे ताऊ जी का क्लिनिक है यहाँ पास में ही, तो मैंने ताऊ जी के पास फोन किया। मैंने कहा ताऊ जी प्रियंका को चोट लगी, आप जल्दी से आ जाओ, एक टिटनेस का इंजेक्शन और इसके ना ड्रेसिंग कर दो फटाफट, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो ताऊ वो फर्स्ट एड जरूर
ज़रूरी था मैम उस टाइम, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था पैर से। तो मेरे ताऊ जी आए हैं और मेरे ताई जी भी साथ में आई थी, इंजेक्शन दिया है उसको और फर्स्ट मतलब ड्रेसिंग की है। और तभी मेरे भाई को मेरे बेटे ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि पापा ऐसे प्रियंका के नीचे गिर गई है। तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया कि गाड़ी चला के ले जाने के लिए, और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई दोनों आ गए थे 10 मिनट के अंदर, और हम गुड़िया को लेके तभी हॉस्पिटल चले गए थे। अच्छा जी। तो उसके बाद जो वो यहाँ पे लड़ाई झगड़े की भी हमने कुछ वीडियोस देखी हैं। मैम लड़ाई झगड़ा तो 3 दिन के बाद हुआ है। अगर लोगों को ये है कि वो छत से गिरी है, हमने अच्छा उस दिन की वो घटना नहीं है जिस दिन लड़ाई हुई? जी नहीं, लड़ाई उसके 3 दिन बाद हुआ है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि मतलब बच्ची 4 दिन पहले गिर चुकी है हाँ ऑलरेडी। जी, 3 दिन पहले की बात है 3 मैम। दिन पहले जी, की बात है। वो 6 तारीख की बात है मैम, संडे की बात है जिस दिन ये घटना हुई है। उस दिन तो अगर हमने धक्का दिया है, लोगों ने देखा, तो तभी यहाँ पब्लिक खड़ी क्यों नहीं हुई? और अगर 1 घंटे तक यहाँ वो लड़की गिरी रही है तो तब लोग क्यों नहीं आए उसको उठाने के लिए? बाइक वाला भी आया। अभी जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कम से कम 10-15 बाइक तो यहाँ से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल चौक है मैम, यहाँ से आते जाते रहते हैं लोग। तो अगर वो 1 घंटा तक यहाँ पड़ी तब भी लोगों को इकट्ठा जाना चाहिए, तब लोगों में आक्रोश होना चाहिए। मतलब मैटर को बीते हुए 2 दिन का टाइम हो चुका है और कल आप लोगों के ऊपर हमला किया गया। जी, ये सब ना सोची समझी साजिश है मैम। किसी ने जो ये लेडीज हैं 2-3 जिनका मैंने नाम FIR में दे रखा है, और मेरे पड़ोस में रहने वाले जो लड़के हैं जो प्लाट के लिए मेरे साथ ये कर रहे हैं, तो इन्हीं के सब ये साजिश है मैम। 3 दिन के बाद इकट्ठे होकर लोग ऐसा क्यों करते हैं? मतलब उसकी 3 दिन ऑपरेशन, गुड़िया का तो सारा इलाज चल चुका है। मैं गुड़िया के पास ही थी, मेरे घर पे मैं थी भी नहीं। मेरे घर पे मैंने पीछे से रिलेटिव छोड़ रखे, मेरा छोटा बेटा है, एक बेटी है, तो पीछे से उनके ऊपर हमला करने का, उन पे जानलेवा हमला करने का, ये सब मीडिया बुलाने का, ये कोई तुक नहीं है मैम। कानूनी कार्रवाई करो आप। अगर हम गलत हैं तो हमें कहो, और हमारे परिवार वाले भी जो गांव से हैं, मेरे जेठ हैं, देवर हैं, उनको भी एक बनता है कि भाई क्या बात थी, हमसे पूछो पर्सनली, या गुड़िया से पूछो कि क्या बात है भी, किसका कसूर है। अगर हम कसूरवार हैं तो हमें उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई होनी चाहिए अगर हम गलत हैं तो। मैंने मतलब खतरे से बाहर है, बच्ची को कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल मैम, उनके बयान भी हो चुके हैं, 2 बार बयान हो चुके हैं। गुड़िया बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पैर में चोट है उसके, सिर से मतलब कमर से ऊपर उसके कोई चोट नहीं है। जब हमला हुआ था मतलब 2 दिन तक आप लोग हॉस्पिटल के अंदर ही थे, 2 दिन बाद आप लोगों के ऊपर हमला हुआ है, उस टाइम भी आप हॉस्पिटल में थे, यहाँ नहीं थे? जी, मैं उस टाइम भी हॉस्पिटल में मैम। अच्छा, यहाँ पे कौन थे फिर जब? 2 दिन तक लगातार जब हम हॉस्पिटल में थे और लड़की का इलाज चल रहा था, तब भी घर पे कोई आता था पूछने गुड़िया ठीक है, तब ऐसा कुछ भी नहीं था मैम। ये एकदम से सब कुछ हुआ है जो हमें बताया नहीं गया। ठीक है। अच्छा, आप क्या है लड़की के? मैं लड़की का मामा। मामा जी हैं। अच्छा, आप उस टाइम मौजूद थे जिस टाइम ये घटना हुई? हाँ, मेरे पास मम्मी का कॉल आया था, तो मैं 2:30 बजे के अराउंड सेंटर से निकला था, तो यहाँ पे पहुँच गया था मैं 2:40 तक अराउंड। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्राउड था, तो वो उन्होंने मीडिया वाले भी आए हुए थे काफ़ी, जैसे BBN न्यूज़ वाले हैं, हिसार न्यूज़ वाले हैं, आर्यवर्त वाले हैं, 5-7 रिपोर्टर और थे। ठीक है। तो उन्होंने मेरे से सवाल जवाब किया था, यहीं पे खड़े थे हम यहाँ पे, तो सारे जवाब मैंने दिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यही सीन था जो अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे खड़े, यहीं पे खड़े थे सारे। उन्होंने मेरे से सवाल किया, मैंने जवाब दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो से भी वो न्यूज़ वाले हैं, रिपोर्ट वाले, उन्होंने मतलब बात को इतना भड़का दिया कि जो बात थी नहीं, हकीकत किसी को पता ही नहीं है। हमने ये भी कहा भी हमारे पास फुटेज भी है, कैमरे भी लगे हुए हैं, सारी हम रिकॉर्डिंग निकालेंगे। एक बार आप जूम करके दिखाएंगे तो वहाँ पर वो कैमरा लगा हुआ है पेड़ के पीछे। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने? हाँ, हमने ये भी कहा भी हम कैमरे की रिकॉर्डिंग भी निकलवा लो, पुलिस को भी बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चोर हैं तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हमने सपोर्ट भी किया है, तो सारी बात ठीक थी। लेकिन जब सारा मामला शांत होने वाला था तो कुछ ये असामाजिक तत्व हैं इधर अपने पास में रहते हैं, उन्होंने हमला कर दिया ये जी। जबकि सारी बात में कोई भी बात नहीं थी, क्लियर, सारी बात क्लियर हो चुकी थी। मैं खुद लड़की को हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ, तो मेरे साथ साथ PCR भी आई है, तो मैंने PCR वालों को, मीडिया वालों के साथ भी भिड़ंत हुई आपकी? नहीं, मीडिया वालों के साथ भिड़ंत नहीं हुई, मीडिया वाले साइड में थे, जो कुछ यहीं पे खड़े थे कुछ लड़के, उन्होंने धक्का मुक्की की है। तो मेरे फादर साहब को उन्होंने लेडीज की तरफ धक्का दिया है उन लड़कों ने, और फादर साहब को चोट भी आई है। मेरी मदर है यहाँ पे, तो ताई जी हैं, तो मतलब ये यहाँ पे थे, इनको भी हाथा पाएगी, ये बताओ। फिर आप लड़की के पापा है ना? हाँ जी, हाँ। आपका नाम क्या है, क्या काम करते हैं आप? मैं मिस्त्रीपना का काम है मेरा। जी, आपका नाम? नाम राजकुमार। जी। तो कल का जो ये शोरगुल हुआ, इतना हल्ला हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या कुछ मैटर था? मैटर कुछ नहीं था, मीडिया वाले ने और अड़ोसी पड़ोसी ने उकसवा रखा था, उकसवा रखा था। इसी बारे में मैं गाँव जाया हुआ था, मेरे को पता ही नहीं था क्या क्या मैटर है क्या नहीं। और लड़की को 3 दिन हो गया था, 3 दिन के बाद में ये मैटर उठवाया था ना, आज तक उन्होंने आपका भी नाम बीच में आ रहा है कि आपने धक्का दिया लड़की को। मैं घर पे है ही नहीं था। फुटेज आप दे चुके पुलिस वालों को? हाँ, फुटेज दे चुके, बयान दे चुके, सब कुछ दे चुके हम। तो पूरी घटना बताइए, कल क्या कुछ आप लोगों के पीछे वार्तालाप हुआ, झगड़ा हुआ, उसके बारे में? हमारे पास मेरे को बाहर बुलाया, बाहर बुलाते ही साथ में मीडिया वाले एकदम तेज से बोलने लगे थे, एकदम तेज हल्ला बोलने लगे थे। बोले तने लड़की को बाहर से फेंक दिया, ऊपर से ऐसे घेर दिया, फलाना है, तू किसी बाप है, तू क्या उसका
तेरी क्या बेटी थोड़ी है वह, तो ऐसे भगाती है, तू तो नालायक है फलाना। उसने इतना झूठा इल्जाम लगाया था कि बोलने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया मेरे को। हाँ। फिर मेरे को पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले लाते ही साथ मेरे को भीतर पकड़ के ले गए, बोले बाहर नहीं, अपने अंदर बैठ के बात करेंगे। अंदर बैठने भी नहीं दिया। फिर मेरे को आज़ाद नगर थाना में ले गए थे। तो आज़ाद नगर थाना में ले जाके वहाँ हमारे से पूछताछ करी। मैं मेरे बेटा दोनों जने चले गए थे, दोनों जाके उन्हें पूछताछ करके तसल्ली करके आराम थे। फिर मैं बोला जी जो कुछ करना सच्चाई निकालनी है, जी हम झूठ कितने बार बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, कुछ 100 बार तो नहीं बोले जाती है। जो बात सच्चाई होगी तो 5-4 में बोलते ही साथ पता चल जाएगा ये आदमी कितना सच्चाई है कितना झूठ है। हाँ जी, आप जब हमला हुआ था आप यहीं पे थे? हाँ जी यहीं पे थे। क्या कुछ हुआ था, घटना करो। जी ऐसे हुआ था, मीडिया वाले आको ना तो एक सेट में अल्लाह बोल मार हाय हाय ये किसा पिता है ना, हत्या कर दी, छोरी धक्का दे दिया, इस तरह लागे वे आके गण। उसके बाद क्या अच्छे सही लेने लाए थे, बात बताने लाए थे, सारा बताओगे तुमने। आप लड़की की क्या है? मैं मौसी हूँ। मौसी हो? अच्छा, उसके बाद? उसकी नानी हूँ। अच्छा। हाँ, उसके बाद सही देने लाए थे, मैं समझो ठीक बात चल रहा है। मतलब भीतर पानी गई तो मार कुटाई पाड़म फाड़ा यू के बहा भीतर बड़े के बाप का चाचा जी है, वो कभी सिर में चोट लग गई जिसमें वो कड़ा पहरे थे, वो कड़ा भी तो लग गया सिर में। वो आते ही मेडिकल में उड़ा सिविल में। तो मतलब लड़की के नाना जी और लड़की दोनों एडमिट है हॉस्पिटल में? नाना जी तो सिविल में है, सिविल में है और वो आधार में है। अच्छा। हाँ, आप बताओ जी, आप लड़की क्या है? नानी हूँ। नानी हो? हाँ। अच्छा, आप क्या खड़ी थी मैं तो यार यहाँ पर जी। हाँ। अरे बहुत ज्यादा लोग आई आदमी आकर न धक्का मुक्की मार कर मेरी तो चुन्नी भी अरियाड़े गिर गई थी। और लोग आई धक्का मुक्की मार मंड गई, मतलब उठकर चुन्नी भी नहीं थी मेरे सिर पर। तो हाँ, हाँ, मार पिटाई करी है जी। अच्छा। हाँ, अराड़े मेरे सारे का चोट लग रही है। और जैसे आपके नाखून वगैरह के भी निशान लगे हुए हैं? यहाँ का सारे का लग रहे हैं जी। सारे का चैन पड़ी थी वहाँ, तो वहाँ खींच ली, वहाँ मैं हाथ पकड़ कर डांटी है। सारे का बहुत ज्यादा पब्लिक आ रही थी। बहुत कितनी देर तक हुआ है ये पूरा का पूरा? यह हमला कम से कम 2 घंटे आ रहा है। 2 घंटे रहे, 2 घंटे तक मन उड़ा उस कॉलोनी ताई चली गई, मैं उड़ाने पाया। उड़ता के बैठी थी यार, इन गेट दमाई गेट देख तो हला करती हला रखा है। बहुत ज्यादा धक्का मुक्की सब का पूरा जानलेवा हमला था। हाँ, हमने तो न्यू कहा भाई हम मारा खतरा आए थे। अच्छा। हाँ, हमारा खतरा आए थे मतलब हमने जी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? इस परिवार को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जानता हूँ जी। बहुत ही अच्छा और भला परिवार है। मैं करीब 100-125 किलोमीटर दूर से आता हूँ। इन्होंने एक अनजान बच्ची के लिए जिसकी कोई जानकारी नहीं, उसको बचाने के लिए दवाई दुआन के थल्ले ले गए हैं। तो जैसे मैंने वीडियो देखा था कि ये तो सरासर गलत दिखा रखा है। लड़की 3 दिन पहले पड़ी है और ये जो बना रखा है इनकी कुछ 2 दिन बाद। हाँ, ये जो लेडीज है जो जिनते जड़े हैं और ये जो लड़के हैं ना आस पड़ोस के, ये इनका प्लाट हड़प ले या कुछ, इनने सारा सोच समझ के मीडिया को बुलाकर उसको 5,000 रुपये दे के आपने ये चलानी है। पब्लिक को ऐसा दिखा दिया मैडम रहेंगे कि ये सच्चे हैं कि वो बाप झूठा है और वो है। मैं तो कई बार आ चुका हूँ, काम भी करके जा चुका हूँ। इतने अच्छे से ये अपने बच्चे को भी नहीं रखते होंगे हम जिस तरह ये रखते हैं बच्चों को। जिसके काम करया है नहीं मैं उनसे पूछो उस टाइम कहाँ थे ये काम पर जा लिए थे, तो ये तो था ही नहीं घर पर जब उस टाइम। अच्छा। हाँ, बच्चे गिरी उस टाइम तो। सर, आप क्या कहना चाहोगे? आप पड़ोसी हैं, क्या कुछ लगते हैं लड़की? नहीं, वैसे तो मैं पड़ोसी हूँ जी, नाते में मामा लगता हूँ। अच्छा। हाँ, जो परवीन है मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। हाँ। ठीक है जी। तो मैंने घटना देखी है, उसके बाद मैंने ये देखा है कि सरासर जो गलती है वो पब्लिक की है। पब्लिक की है। उसके बाद क्या है कि सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले BBN न्यूज़ को उसको या तो न्यूज़ बनानी छोड़ देनी चाहिए। अगर उसने न्यूज़ का काम करना भी है, करो, उसका काम है, कोई दिक्कत नहीं है। विपिन खुराना को स्पेशल बोलना चाह रहा हूँ मैं। उसने दोनों पक्षों की बात सुने बगैर उन्होंने यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, पब्लिक को उकसा दिया, मार पिटाई तक करी है यहाँ। उस BBN वाले ने, एक HBN न्यूज़ थी कोई, और एक कोई बेबोक बोल करके, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है नाम, एक आर्यवर्त, ये 4 चैनल वाले आए हुए थे। उन्होंने हल्ला मचा दिया और पब्लिक को उकसा दिया, जिसके कारण ये नौबत जो है वो मार कुटाई तक आई है जी। तो जो ये मार कुटाई वाला सीन है, उस टाइम थे आप यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था मैम। एक्चुअल में क्या है कि मैंने वीडियो देखी है, उसके बाद जो लड़की के बाबू मतलब पिताजी के लिए बोला गया है, माँ के लिए बोला गया है कि कोई बोल रहा है कि भी उसके पिताजी ने फेंका है,
कोई बोल रहा है कि उसकी माँ ने फेंका है, वो दोनों विद रिकॉर्डेड विद प्रूफ हमारे पास ये है, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। उसकी मम्मी जो है वो अपने पार्लर में काम कर रही है और उसके फादर भी आते हुए हम दिखा रहे हैं। हम चाहो तो हम आपको वीडियो दिखा भी सकते हैं जी। ठीक है जी। तो वीडियो तो हम लोग साथ में अटैच कर ही देंगे जो ये लोग प्रोवाइड करवाएंगे। और अब जिस तरह से ये मामला पूरा का पूरा हुआ है, उसके बाद अगर पूरे परिवार की बात करें, आप लोगों के बात करें तो क्या क्या कुछ स्टैंड होगा आप लोगों का? मैम मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा जी, जो हमारे मान सम्मान को जो ठेस पहुँची है उसका जिम्मेवार कौन होगा? जो लड़की की इज्जत को कर दिया, जो घरवाला के माँ बाप को एक सौतेली माँ ने बच्चे को फेंक दिया। अगर फेंकने वाली होती तो वो 3 साल से लेके चल रही है जी उसको साथ में। ये चीज़ भी समझो आप। आज बच्चे की उम्र कितनी होगी? हाँ, आज बच्चे उनके साथ है। ठीक है जी। उनका कोई सबूत नहीं मांगे, उन्हें जो चोटी घिसी है दिखाओ तो तुम सबूत है। ये चोटी घिसना सबूत तो दिखाओ है। कोई सबूत न मांगे उन पर, हमारे पास सारे सबूत मांग लिए, हम सारे दे दिए। उन पर कोई सबूत मांगे है? चलिए ठीक है जी। बाकी हम लोग देखिए हॉस्पिटल में भी गए थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने बच्ची की भी रिकॉर्डिंग करी है और बच्ची से भी हमने सच जानने की पूरी की पूरी कोशिश की और बच्ची से हमने बातचीत की। तो बच्ची ने क्या कुछ कहा वो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताओ, क्या बात हो गई थी पूरी बात? मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ ना, तो उसका भाई पासवर्ड मांग रहा था। बस इस बात पे गुस्सा आ गया मेरे को, मैं ऊपर चला गया। मम्मी पापा ने धक्का दिया किसी ने? नहीं, मम्मी तो दुकान में थी, पापा गए हुए थे ड्यूटी पे। मम्मी पापा तो बाद में आए थे। तो आपके दिमाग पे प्रेशर था इस चीज़ को लेके कि मम्मी पापा आपको इंस्टाग्राम चलाने से रोकते हैं? हाँ, तो उसके बाद फिर? बस मेरे को पासवर्ड नहीं देना था, मैंने इसलिए ऊपर चली गई डराने के लिए। फिर बाई चांस पैर फिसल गया, मैं गिर गई। तो मतलब किसी ने आपको धक्का नहीं दिया है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? अभी क्या कुछ चोटें आई हैं आपको? कमर पे थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ और पैर पे दोनों कमर पैर। का ऑपरेशन हुआ आपके? हाँ, प्लेट डली है, क्या हुआ है? रोड डली है? प्लेट नहीं डली, तो पता नहीं थोड़ी सी शायद हिल गया सी रीढ़ की हड्डी में। और पैरों पे? पैरों में, दोनों में। तो बच्ची की आपने वीडियो देख ली है, साथ में परिवार वालों ने जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को दिखानी थी वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो बच्ची गिरती है वो 854 का है। आठ 854 के कुछ ही चंद सेकंड में इनकी मां भागकर बच्ची को उठाकर अंदर लेकर जाती हैं। इसके बाद 9:06 पर इनके जो पिता हैं वो आते हैं बाइक पर और उसके बाद बच्ची को जो है हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। मामला बीते हुए उसके बावजूद भी जो है बुलाया जाता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, हाँ हुआ मचाया जाता है। मचाने के बाद जो भी तस्वीरें वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख चुके हैं। लेकिन जो भी पक्ष हमने बच्ची का रखना था, परिवार वालों का रखना था, पड़ोसियों का रखना था, जो भी इनके जान पहचान वालों का रखना था, वो हम आपको चैनल के माध्यम से दिखा चुके हैं। इसके साथ ही कोई और भी अपनी बात इस मैटर को लेकर रखना चाहता है तो ज़रूर से ज़रूर रखें। हमारा इससे कोई भी जो कहेंगे हम लोग, हमारा कोई व्यक्तिगत मैटर नहीं है। जो भी बातें कही गई हैं वो इनके द्वारा कही गई हैं और जो भी दूसरा पक्ष आना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है तो वो रख सकता है। बने रहे हमारे चैनल हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।